नमस्कार साथियों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारा एग्जाम टाइम चल रहा है और करो और मरो वाला हमारा ये समय है जिसमें हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं और हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, उसी के चलते आज मैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग का एक पेपर दिया था, उसके बाद मैंने एक वीडियो में आपको सभी प्रोग्राम्स बताए थे। दोस्तों, और भी इजी कॉन्सेप्ट्स मैं आज आपके सामने लाया हूं, जिससे कि कल आने वाला सी प्रोग्रामिंग का हमारा पेपर, जिससे बच्चे नाम से डरते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। मानो एक ऐसा खेल हो जाएगा जैसे कि चुटकी बजाई हो। तो दोस्तों, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको मेरे साथ बना रहना होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको वीडियो में, आज इस वीडियो में, पूरे इस वीडियो में आपको मैं ये समझा दूंगा कि भाई सी प्रोग्रामिंग का पेपर आपको करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को क्या सोल्व करना है, कैसे उसके आंसर लिखने हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे और लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो में लास्ट तक एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट का मतलब है कि कुछ न कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं कौन सा मेरा वर्ड या कौन सी मेरी चीज आपके कल पेपर में काम आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को देखें। मैं जैसे कि अभी सॉल्यूशन बता रहा हूं, मैंने बताया था एक क्वेश्चन था हमारे पास, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का डिफरेंस। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडिविजुअल भी आ सकता है लेकिन डिफरेंस भी आ सकता है, और 7.5 या 15 नंबर में भी ये दोनों टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, एक डिफरेंस तो एक इंडिविजुअली भी पूछ लिया। तो दोस्तों देखिए, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट होता क्या है। देखिए, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट होता क्या है, अपने प्रॉब्लम्स को इन दोनों डिफरेंट तरीके से बताना, इन दोनों डिफरेंट वे से बताना। देखिए, एल्गोरिथम क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड with a text. Flow chart is also step by step problem solving method with a symbols, shapes, diagram. ठीक है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। और ए फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम क्रिएट विद डिफरेंट शेप टू शो द फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है। डेटा को कैसे फ्लो करना है उसके लिए प्रॉपर एक सिंबल्स है हमारे पास, जिसकी मदद से हम जो है आपको समझाते हैं। ठीक है। द एल्गोरिथम इज अ कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम समझने के लिए कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ लैंग्वेज, देखिए आप उसको टेक्स्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सामने वाले को भी समझ आए। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लो चार्ट की, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक सिंबल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, है ना। आपने ऑन द वे देखा होगा ना, आपके पास लिखा है टूवर्ड्स हरिद्वार राइट टर्न। भाई बंदा वो नहीं पढ़ पा रहा ना, जिसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, लेकिन अगर टर्न बन रहा है, राइट का एक सिंबल बन रहा है, तो एक अनपढ़ भी कह देगा भैया हमें सीधे हाथ पे मुड़ना है। ठीक है। तो इसीलिए हमारा इजी होता है और ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। एल्गोरिथम क्या होती है, एक प्लेन टेक्स्ट है, आप लिख रहे हैं उसको, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंबल शेप्स के अकॉर्डिंग आप उसको समझा रहे हैं। एल्गोरिथम डिबग इजी होता है, लेकिन इसमें हार्ड होता है, इधर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट और इधर इजी टू सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है। ये बनाने के लिए इजी है, ये हार्ड है। क्योंकि आप सोचोगे अरे यार क्या लिखूं, क्या लैंग्वेज रहेगी क्या, और यहाँ कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा सिंबल किसके लिए यूज होता है, और आप झट से उसको बना देंगे। नेक्स्ट, द एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो रूल्स। और एल्गोरिथम कोई रूल को फॉलो करती ही नहीं है, लेकिन फ्लो चार्ट करती है भाई, है ना। अगर आप उसको बोल रहे हो कि स्टार्ट और स्टॉप ऐसे है, ठीक है, अब आप इसको स्टार्ट और स्टॉप को सिंबल्स को ऐसे ना बना के, एक अंडे के आकार में ना बना के आपने उसको प्रॉपर सर्कल बना दिया, तो वो समझ पाएगा कि ये स्टार्ट और स्टॉप की बात कर रहा है? नहीं समझ पाएगा। यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ये कुछ फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं, मैंने बनाए हुए हैं, ये आपको यूज करने हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि यूज कैसे करना है। ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट स्टॉप के लिए थोड़ा इस तरीके से होता है, फिर एक स्क्वायर टाइप मतलब प्रोसेस सिंबल, फिर एक डायमंड टाइप मतलब इनपुट और आउटपुट सिंबल, सॉरी डायमंड नहीं, रोम्बस मतलब इनपुट आउटपुट सिंबल। डायमंड वाला जो है वो डिसीजन सिंबल्स हो गया, ये हमारा कनेक्टर है, और ये हमारा कमेंट सिंबल्स है। ठीक है। ये हमारा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर एक मैंने आपको बताया था दोस्तों कि स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस। भाई वाह, मैंने ये वो सभी क्वेश्चंस मैंने यहां लिखे हैं जो बिल्कुल कल पेपर में एज इट इज छपे हुए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रक्चर। मैंने इनका सिर्फ सिंटैक्स बताया कि कम लिखो और ज्यादा पाओ, कम लिखो और ज्यादा पाओ। भाई आप थ्योरी तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो सिंटैक्स आप लिखेंगे, स्ट्रक्चर का नेम क्या लिखेंगे आप, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्ट को सिंटैक्स को बोलते हैं, और फिर आप इसको स्टार्ट करेंगे मेंबर एलिमेंट, इसमें सभी डेटा टाइप आ जाएगी, इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, फिर इसको बंद कर देंगे और स्टैक टैग, स्टैक टैग। ठीक है। यूनियन में क्या होता है, यूनियन, इसका नेम यूनियन ही होता है। ठीक है। फिर उसी तरीके से ये बिल्कुल सेम चीज है, ऐसे काट लेंगे और यूनियन टैग। देखिए कुछ याद करना हुआ नहीं हुआ ना। और आपने, मैं कह रहा हूं आपने एक 20 लाइन का आपने मीनिंग लिख दिया और एक ये 3 लाइन का बना दिया, इक्वल है। बिल्कुल आपको एग्जामिनर उस 20 लाइन लिखने पे भी इतने मार्क्स देगा जितने इन 3 लाइन को लिखने पे देगा। तो अब आप देखिए, क्या वो 20 लाइन आप याद करके भर पाएंगे? नहीं, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो दोस्तों एक एग्जांपल है स्ट्रक्ट बुक बैंक, जो मैंने स्ट्रक्चर का सिंटैक्स बनाया था उसी के हिसाब से मैंने एक एग्जांपल भी लिया। मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं बुक बैंक का, तो कैरेक्टर टाइटल कितना है, 10 कैरेक्टर का हमारा टाइटल है। ठीक है। इंटीजर्स पेज कितने हमारे, 5 पेज है हमारे। फ्लोट प्राइस क्या है हमारा, फ्लोटिंग में है। ठीक है। बात खत्म हो गई, बंद कर जाए। यूनियन में भी इसी तरीके से बना दिया। फिर दोस्तों एक आ रहा था हमारा हैशिंग फंक्शन। देखिए ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक यहाँ लिए, स्ट्रक्चर, यूनियन, एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट और एक हैशिंग। ये तीनों आपको 7.5 मतलब 30 नंबर का आपको मिल जाएगा। 15 नंबर का इजी से यही मिलेगा, 7.5 का ये मिलेगा, 7.5 का ये मिलेगा। तो 30 नंबर हमारे आराम से कवर अप हो गए हैं। हैशिंग फंक्शन ए सर्चिंग वैल्यू डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट। ये क्या एक सर्चिंग वैल्यू है जो कि किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड है। और जो कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट कहां से, जो आपके पास डेटा कलेक्ट है ना, कितना डेटा आपके पास कलेक्ट है उसके ऊपर एक सर्चिंग वैल्यू डिपेंड है ना। दिस डेटा डिस्कस द सर्चिंग टेक्निक नोन एज हैशिंग। और जो उसमें सर्चिंग टेक्निक को हम चलाते हैं उसको हम हैशिंग बोलते हैं, है ना। 2 प्रिंसिपल्स इसके, फंक्शन शुड बी वेरी इजी एंड क्विक टू कंप्यूट। आपको वेरी इजी और वेरी इजी एंड क्विक, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, कंप्यूट कर देगा, फाइंड कर देगा। द फंक्शन ऑन द शुड बी डिसीजन डिस्क्राइब द एड्रेस ऑफ वैल्यू। और आपको साथ ही साथ में उसका एड्रेस भी बता देगा कि भैया ये मैंने यहाँ से उठाया, डिस्क ड्राइव में एक फोल्डर है YouTube नाम से, उस YouTube फोल्डर में रखा है, उसके अंदर भी सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर है और सी प्रोग्रामिंग के अंदर है, तो आपको एक एड्रेस भी बता देगा। नेक्स्ट मेथड, इसमें 3 मेथड यूज होते हैं, डिवीजन मेथड, मिड स्क्वायर और फोल्डिंग। देखिए डिवीजन मेथड क्या है, प्रॉब्लम को कैसे सर्च करना है, भैया आधा आधा बांट दो, आधा तुम सर्च करो, आधा तुम सर्च करो, आधा तुम सर्च करो, मैं इसमें सर्च करता हूँ, मैं इसमें सर्च करता हूँ। ऐसे कोई भाई पूछ जाता है ना, एक काम करो, आप वहां पे जाओ, आप वहां पे जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ, तो डिवाइड कर दिया। फिर मिड स्क्वायर मेथड, मतलब आधा उसको काटा और डिवाइड करना, सर्च करना शुरू कर दिया। और एक उसको पहले एक जगह कवर कर लो भैया, एक जगह इकट्ठे हो जाओ, पहले फोल्ड हो जाओ, एक जगह हो जाओगे, फिर आराम से आसानी आएगी, है ना। तो देखिए 3 तरीके के मेथड्स है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं, देखिए प्रोग्राम, हम पढ़ते हैं सी प्रोग्रामिंग। देखिए सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी प्रोग्रामिंग हमारी प्रोग्रामिंग प्रोसेसरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये हमारी, जिसको डेनिस रिट्जी जी ने डेवलप किया था, कब, 1972 में। देखिए ये 2 वर्ड भी आप लिख दोगे तो भी ये हमारा बहुत असर करेगा। ठीक है। प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल लैंग्वेज है हमारी, प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर ऑफ सी, बाय नेम आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी क्या होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सी मैं अभी आपको बनवाता हूं और उसके बाद एक सी क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सी। देखिए स्ट्रक्चर, सी की प्रोग्रामिंग जो करते हैं एक स्ट्रक्चर पर बेस है, जैसी उसी स्ट्रक्चर को हम देखते हुए एक प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद आता है हमारा लिंक सेक्शन, फिर हमारा डिफाइन सेक्शन, मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। अब मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ये स्ट्रक्चर ऑफ सी क्या है। देखिए जिस चीज का भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसका हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसका हम हेडिंग डालते हैं, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है वो क्या बताती है कि हम प्रोग्रामिंग किसकी कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंक्लूड और conio.h और stdio.h ये हमारा लिंक सेक्शन है, ये हमें बताएंगे कि हमारी किस लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग हो रही है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन, जो कि डिफाइन कुछ चीजें अगर कहीं कहीं कुछ यूजर डिफाइन करना पड़ता है तो उसमें हम डिफाइन सेक्शन लाते हैं। वैसे तो ज्यादातर प्री डिफाइन चीजें ही होती हैं,
ठीक है। उसके बाद हम मेन फंक्शन लगाएंगे और फिर उसके बाद बॉडी ऑफ प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ही आप पेपर में बनाएंगे। सी के नाम से कोई भी, देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आपको सी के नाम से कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप सबसे पहले सी का मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन 4-5 लिखेंगे, फीचर्स लिख लेंगे 2-3, फिर उसके स्ट्रक्चर ऑफ सी लिखेंगे और एक स्ट्रक्चर ऑफ सी के बाद आप एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाने के बाद आपको एल्गोरिथम बनाना है, उसके बाद आपको फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद उसका आपको आउटपुट बनाना है। तो दोस्तों अब आप ये कहेंगे कि भाई क्यों बनाए जब हमसे पूछा ही नहीं है। दोस्तों वो इसलिए बनाना है क्योंकि जो आपसे पूछा है वो आपको आता नहीं है। अगर आता है तो आप बिल्कुल एक्यूरेट लिखिए और अगर नहीं आता तो आंसर को खाली ना छोड़ें, ठीक है। कॉपी खाली ना छोड़ें। आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, चाहे जो लास्ट वीडियो में मैंने 6, 7, 10 जो भी प्रोग्राम बताए हैं उन प्रोग्राम को लिख के उसके साथ उसके एल्गोरिथम लिख के उसके साथ उसके फ्लो चार्ट लिख के और फिर आउटपुट बनाइए। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। दोस्तों ये ना सोचें कि भाई हमसे तो हैशिंग पूछ लिया, हैशिंग फंक्शन, और हैशिंग का तो हमें कुछ पता ही नहीं। तो आप देखिए, कोशिश कीजिए हैशिंग का मीनिंग आप स्टार्टिंग अच्छी कर दें। उसके बाद आप एक प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम के बाद एक एल्गोरिथम बनाएंगे उसकी, फिर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और फिर उसके आउटपुट बनाएंगे। तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सभी क्वेश्चन में देखिए 3 क्वेश्चन तो हमारे 15 नंबर के करने होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रोग्राम हमारे वहां यूज होंगे, 2 हमारे 7.5 के करने होते हैं, 2 प्रोग्राम हमारे वहां यूज होंगे। टोटल 5 प्रोग्राम आपको याद करके जाने। कहीं कहीं बाय नेम भी पूछ लेता है किसी क्वेश्चन में, और नहीं तो ये 5 प्रोग्राम आपको जबरदस्ती यूज करने हैं। आंसर नंबर डाला, ऐड टू नंबर बना दिया, आंसर नंबर डाला, सम ऑफ 2 डिजिट बना दिया, आंसर नंबर डाला, एरिया ऑफ सर्कल बना दिया, आंसर नंबर डाला, इवन ओड बना दिया, है ना। अगर आपसे ऑपरेटर के क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल कैलकुलेटर का बनाएंगे। अगर आपसे स्ट्रक्चर ऑफ सी आता है तो आप ये बनाएंगे। तो आप देखिए, ये कैटेगराइज करिए इनको। आपको प्रोग्राम हर एक 7.5 या 15 नंबर वाले क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है, छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन में आपको एक प्रोग्राम बनाना है, उसका एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और उसका आउटपुट भी बनाना है, चाहे वो पूछे चाहे वो ना पूछे, ठीक है। अगर आपसे आ जाता है बेटा कि डेटा टाइप्स क्या होता है, तो देखिए आप डेटा टाइप का थोड़ा सा मीनिंग लिखिए, एक प्रोग्राम बनाइए और ये देखिए ये रहा डेटा टाइप। आप एक एरो बना के इस टाइप से लिख देंगे कि भैया ये डेटा टाइप। आपसे पूछे वेरिएबल क्या होता है, तो ये वेरिएबल है, ठीक है, ये भैया वेरिएबल। तो समझ आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें पेपर को ऐसा बनाना है ना आते हुए भी कि हमें सब कुछ आता है। देखियो, किसी भी चीज को करने के लिए उसे अपना बनाओ, उसके तुम में नहीं बनना है। अगर तुम उसके बन गए तो डूब जाओगे, उसको अपना बना लिया तो डुबा दोगे। तो इसलिए उसको अपना बनाओ, पेपर को अपना बनाओ, किसी और को नहीं। पेपर को अपना बनाओ और पेपर को डुबा दो। डुबाओगे कब? जब आप 75 में से 75 ले आओगे। जितना हमारी पानी की डेप्थ थी उतना ही आप नंबर ले आओगे। तो दोस्तों समझना होगा, सोचना होगा और पढ़ना होगा, और फिर एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो वही एक कहावत सुनी होगी घोड़े वाली, अगर घोड़ा हिस्सा लेगा तो उसके चांसेस जीतने के बढ़ेंगे, अगर उसने हिस्सा ही नहीं लिया तो वो हारा तो पड़ा ही है। तो वही दोस्तों, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया 7.5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए कुछ तो करोगे ही, 2 नंबर तो पाओगे ही, तो आप बैक से बच जाओगे। ये जो 1-1, 2-2 नंबर वाली बैक आती है ना, बड़ा दुख देती है लास्ट में। और सच बता रहा हूं, अगर एक बार बैक के जाल में फंस गए तो पूरे 6 सेमेस्टर निकल नहीं पाओगे, हो सकता है 1-2 साल वो लग जाए। सन 2018-19 के बच्चे आज तक एक्स भर रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप हाथ जोड़िए ऊपर वाले से और सुबह उठते ही नमन करिए और ये बोलिए कि भगवान चाहे नंबर अच्छे ना आए लेकिन बैक बिल्कुल ना आए। चाहे आप हमें मार्जिन पे पास करवा देना लेकिन बैक से बचा लेना। अगर बैक में फंस गए तो पछते रह जाओगे, कोई मिल गया क्या कान अंकल, ढूंढते ही रह जाओगे। तो इसलिए इस चीज को समझ लो दोस्तों, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और मैंने जो बताया इस ट्रिक से आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो 110% आपको कोई फेल नहीं कर सकता। दोस्तों मैंने बताया प्रोग्राम हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है आपको, प्रोग्राम हर क्वेश्चन में करना है, चाहे वो पूछे चाहे वो ना पूछे। एल्गोरिथम बनानी है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पेपर हमारा जिस भी सब्जेक्ट का है मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, कल शाम तक बना दूंगा। और दोस्तों आप वीडियो को
देख रहे हैं बढ़िया, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं देखता हूँ मेरी वीडियो पे व्यूज तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, 2000, 3000, 6000, लेकिन सब्सक्राइब 100, 50, 60। तो देखिए दोस्तों, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, तो एक मुझे भी थोड़ा सा क्रेडिट दीजिए, मुझे भी थोड़ा सा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा बुलंद होऊंगा और आपके सामने एक अच्छे से अच्छा टॉपिक लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समय है, उसमें हम कैसे न कैसे टाइम निकाल के आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, हमें भी पढ़ना होता है और सोचना होता है कि इतने बड़े में से कैसे इतने चीज को फिल्टर करें, क्योंकि देखिए पूरी बुक में भी पढ़ा दूंगा तो फिर सब में और मुझ में अंतर ही क्या रहेगा, है ना। मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा, फालतू का कुछ नहीं होगा। मेरे पढ़ाया हुआ पेपर में आपको 100% मिलेगा, इसीलिए आप मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं और आपको पता है। तो दोस्तों, ये सन 2015 से लेके 25 आ गया, ये 10 साल का अनुभव है दोस्तों, ये 10 साल का अनुभव है। इसलिए प्लीज कृपया करके आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ठीक है दोस्तों। जय श्री श्याम, जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद।